आज की हमारी जो ट्रिक है ये विंडोज़ से रिलेटेड है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल आप कर रहे हैं, आपने सीडी से कोई विंडो की है या फिर आपने फ्लैश वगैरह यूएसबी से कोई विंडो इंस्टॉल की है, वो विंडो कुछ दिन बाद या तो एक्सपायर हो जाती है या फिर अचानक से ब्रेक हो जाती है और वो विंडो वर्क नहीं करती और वो अपना काम छोड़ देती है। अचानक से विंडो क्रैक हो जाती है या फिर उसके फाइल्स मिस हो जाती हैं, तो वो विंडो पूरी तरह से लोड नहीं होती और आपका कंप्यूटर काम करना छोड़ देता है। तो इस मसले के हल के लिए मैं आपको एक टिप बताता चलता हूँ। तो जब भी आप विंडो इंस्टॉल करें, खा वो पायरेटेड है या फिर नहीं है, या ओरिजिनल है, या विंडो आपने सीडी से ली है या फिर आपने फ्लैश में से ली है, या वो प्री एक्टिवेटेड है, किसी भी किस्म की अगर विंडो है, अगर वो प्री एक्टिवेटेड है या फिर एक्टिवेट करने वाली है या फिर आप कोई क्रैक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अपनी विंडो को इंस्टॉल करने के बाद आपने सबसे पहले एक काम करना है। आपने क्या करना है, अपने कंट्रोल पैनल में जाना है। मैं कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको सर्च बार दिख रही होगी, यहाँ पे आपने सर्च करना है विंडोज़। जी, विंडोज़ मैंने अभी आधा ही लिखा है, मैंने कीवर्ड लिखा तो मेरे पास लेफ़्ट साइड पे सारे विंडोज़ से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं मेरे पास शो हो चुके हैं। यहाँ पे आएगा चेक फॉर अपडेट। जी, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मुझे शो हो रहा है चेंज सेटिंग। तो आपने ये जो चेक फॉर अपडेट वाली सेटिंग है ना, इसको ऑफ़ करना है, चेंज सेटिंग। तो मेरे पास पहले से ये ऑफ़ है, इस तरह से आपके पास ये अवेलेबल होगी। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और नेवर चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर देना है। नॉट रिकमेंडेड, ना तो रिकमेंडेड वाली अपडेट आए ना आप खुद करें, आपने नेवर चेक फॉर अपडेट कर देना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इन दोनों टिक्स को आपने अनचेक करना है, इन दोनों बॉक्सेस को अनचेक कर देना है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट रिसेंट चेक फॉर अपडेट नेवर, अपडेट वर इंस्टॉल्ड नेवर, यू रिसीव्ड अपडेट्स फॉर विंडोज़ ओनली। तो दोस्तों इसका मकसद ये है करने का कि आप, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम अपडेट बंद क्यों करते हैं। जब आप सीडी से या फिर फ्लैश से कोई भी विंडो लेते हैं तो वो विंडो ओरिजिनल नहीं होती, वो कॉपी विंडो होती है। जैसा कि 30 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है या फिर किसी और रीज़न की वजह से वो बंद हो जाती है। तो तमाम कंपनीज जो हैं वो अपना सिक्योरिटी पैच रिलीज़ करती रहती हैं हर महीने, और उस सिक्योरिटी पैच की वजह से जब आपकी विंडो अपडेट होती है वो उस सिक्योरिटी पैच के मुताबिक पूरी नहीं उतरती, तो आपका जो विंडो है वो अपडेट होती है और वो उस अपडेट में आपको ये बता देता है कि आपकी विंडो अब अपडेट नहीं है, आप नई विंडो इस्तेमाल करें या फिर आप नई विंडो इंस्टॉल करें। तो इसलिए अपडेट आपके पास किसी भी किस्म की अपडेट्स आएँ, अगर आप कंप्यूटर को स्टेबल चलाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि ये कभी भी ब्रेक ना करे और वर्क करता रहे, तो आपने अपनी अपडेट्स ऑफ़ कर लेनी है। जैसा कि मेरे पास भी अपडेट आई हुई थी, मैंने अपडेट अभी तक नहीं की और मैं तकरीबन 1-1.5 साल से ऊपर, या मुझे आलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं अपने सिस्टम की विंडो इंस्टॉल किए हुए। लास्ट टाइम भी मैंने इसलिए इंस्टॉल की थी कि मैंने सिस्टम चेंज किया था। तो आप कोई सी भी विंडो लें, प्री एक्टिवेटेड लें या फिर कोई सी सीडी से ले लें या फिर कहीं से भी विंडो अगर आप लेते हैं, उसको इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम आपने उसकी अपडेट ऑफ़ करनी है, ताकि किसी भी सिक्योरिटी पैचेस के वजह से आपका जो विंडोज़ है, आपका जो कंप्यूटर है वो बंद ना हो, डिस्टर्ब आप ना हो। तो आप एक स्टेबल मोड में आ जाएंगे, ना तो अपडेट आपको मिलेंगी और ना ही आपको किसी किस्म का मसला होगा। अगर तो आपकी विंडो ऑलरेडी स्टेबल है, आपका काम ठीक चलता है, स्पीड अच्छी आती है, तो आप बिल्कुल भी विंडो को अपडेट ना करें। पर अगर आपको विंडो इंस्टॉल करने के बाद कोई इशू फेस आ रहे हैं, कोई मसले आ रहे हैं, तो तब आप उस मसले के लिए अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपकी विंडो ओरिजिनल है और आपकी अपडेट सीधी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आ रही है और आप उसकी पॉलिसी के मुताबिक बिल्कुल एक वैलिड पर्सन है, तो वो आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगी वो अपडेट। तो आप तब उस सूरत में आप आसानी से अपडेट, या फिर उस सूरत में आपको अपडेट कर लेना चाहिए। पर अगर आप एक लोकल विंडो या फिर एक प्री एक्टिवेटेड विंडो वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी पैच के साथ वो विंडो एक्सपायर हो जाती हैं। इस तरह से कुछ दिन बाद आपका कंप्यूटर मसले करना, प्रॉब्लम्स करना बंद कर देता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की टिप पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।